एक्सरसाइज 9.1 शुरू कर रहे हैं और दो थ्योरम्स करेंगे, थ्योरम 9.1, थ्योरम 9.2, ठीक है। और स्टेटमेंट आपको याद होनी चाहिए थ्योरम्स की, और मैंने आपको कहा था कि थ्योरम्स हम ढंग से समझेंगे तभी चैप्टर अच्छे से समझ में आएगा। और चलो थ्योरम 9.1 पे आता हूं सीधा ही, ठीक है। क्या कह रहा है जी, थ्योरम 9.1 क्या बोल रही है, इक्वल कॉर्ड्स किसकी, सर्कल की, इक्वल कॉर्ड्स। अब ये इक्वल कॉर्ड्स क्या बोला है, वो कॉर्ड्स जिनकी लेंथ इक्वल है, जिनकी लेंथ बराबर है, उन्हें क्या बोलेंगे, इक्वल कॉर्ड्स बोलेंगे। जैसे अगर मैं ये सर्कल बनाऊं, ये बनाया सर्कल, और इस पे अगर दो कॉर्ड्स बनाऊं इक्वल लेंथ की, मान लेता हूं एक ये कॉर्ड है, ठीक है, और एक ये कॉर्ड है, दोनों को मान लेते हैं, दोनों की लेंथ मान लेते हैं बराबर है, ठीक है। चलो ज्यादा होच पोच हो रहा है, एक काम करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, एक कॉर्ड ये बना ली, ठीक है, इतनी लेंथ की दूसरी कॉर्ड ऐसे, ठीक है जी, ऑलमोस्ट इक्वल लेंथ की, ठीक है। कह रहे जी इक्वल कॉर्ड्स है ना, इक्वल कॉर्ड्स होंगे ना, अगर ये 5 सेंटीमीटर की है, अगर ये कॉर्ड इसके इक्वल है ना, अगर ये 5 सेंटीमीटर की है, तो ये कॉर्ड भी क्या होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। इतनी बात हमें क्लियर होगी, है ना। इक्वल कॉर्ड्स क्या है जी, ऐसी कॉर्ड्स जिनकी लेंथ क्या है, इक्वल है, ठीक है, ठीक है जी। क्या कह रहा था वो कह रहा था इक्वल कॉर्ड्स किसकी, सर्कल की, है ना, बराबर बराबर कॉर्ड्स किसकी, सर्कल की, है ना। इक्वल लेंथ वाली जो कॉर्ड्स होंगी सर्कल की, क्या करेंगी जी, सबटेंड, बताया था ना, सबटेंड का भी बताया था ना, बनाना, है ना, क्या बनाएंगी, सबटेंड करेंगी जी, है ना, क्या बनाएंगी जी, इक्वल एंगल्स, सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स क्या बनाएंगी, इक्वल एंगल्स बनाएंगी, कहां पे जी, एट द सेंटर। वो याद होगा, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर, है ना। तब ये दो कॉर्ड्स थी, ये दो इक्वल कॉर्ड्स थी, ये ए बी है, ये सी डी है, ये दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, और अगर ये सेंटर है, तो थ्योरम क्या कह रही है जी, इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी, इक्वल कॉर्ड सेंटर पे, सेंटर ओ पे बराबर बराबर एंगल सबटेंड करेंगी, बराबर एंगल बनाएंगी, इक्वल एंगल बनाएगी। ये पहली थ्योरम कह रही है, कहने का भाव ये जो एंगल होगा, एंगल एओबी एंगल सीओडी के बराबर होगा, ठीक है जी। तो गिवन क्या है जी, आपको गिवन था जी, दो कॉर्ड्स दे रखी हैं इक्वल लेंथ की, ये आपको गिवन है, और प्रूफ क्या आपने करना है जी, कि इन दोनों इक्वल कॉर्ड्स ने सेंटर पे जो एंगल बनाए हैं, सेंटर पे जो एंगल बनाया है, ये जो सेंटर पे एंगल बनाए हैं, वो एंगल क्या है जी, इक्वल है। कहने का भाव एंगल एओबी, ये वो एंगल है जो कोड ए बी ने सबटेंड किया सेंटर पे, किसके इक्वल होना चाहिए जी, एंगल सबटेंडेड बाय कोड सी डी एट द सेंटर। ये हमने प्रूफ करना है। अब आए हम प्रूफ पे, ठीक है। अच्छा एक बार थ्योरम दोबारा से देख लो, कंफ्यूज मत हो जाना, थ्योरम में सारा कुछ छिपा हुआ है। थ्योरम 9.1 क्या कह रही है, इक्वल कॉर्ड होगा सर्कल, सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स, बराबर कॉर्ड्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, सर्कल की इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, इक्वल एंगल्स बनाती हैं सेंटर पे। तो गिवन क्या था, दो इक्वल कॉर्ड्स गिवन थी, ए बी सी डी के बराबर गिवन थी। अब प्रूफ क्या करना था कि ये इक्वल कॉर्ड जो है सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती है, यानी कि एंगल एओबी, वो एंगल जो कोड एबी ने बनाया किसके बराबर होगा जी, वो एंगल जो सी डी कोड ने बनाया, कौन सा एंगल सीओडी, उसके बराबर होना चाहिए वो एंगल, ठीक है। अब प्रूफ पे आते हैं, तो इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी, क्या ओ ए ओसी के बराबर होगा, अगर ये सेंटर है और ये सर्कल के ऊपर आने वाले दो पॉइंट्स हैं, तो ये भी रेडियस होना चाहिए जी,
ये भी रेडियस होना चाहिए। तो ओ इक्वल्स टू ओ सी, रेडियाई, राइट। और ये भी तो रेडियस है, ओबी भी रेडियस है, ओडी भी रेडियस है, ओ बी भी रेडियस है, ओ डी भी रेडियस है, तो ये भी इक्वल होने चाहिए जी। अब रेडियस बदल तो जाता नहीं है। अच्छा, तीसरी चीज आपको क्या इक्वल दी हुई थी, पहली दी हुई थी, गिवन था जी ए बी इक्वल्स टू सी डी, है ना, ये गिवन है क्योंकि कॉर्ड्स क्या है, इक्वल दी हुई थी, ये गिवन है। तो आपको एक चीज समझ में आई, बाय एस 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 ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी, है ना। इसको ऐसे ही उठा के इसके ऊपर ऐसे फोल्ड कर दोगे तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल एकदम इसके ऊपर फिट होगा। तो हुआ क्या, इससे इससे एक चीज क्या प्रूव हुई, एंगल एओबी, है ना, ये इस एंगल के ऊपर यही एंगल आना चाहिए जब इसको इसके ऊपर फोल्ड करके रखूंगा, है ना। तो एंगल एओबी इक्वल्स टू एंगल सीओडी, ये चीज हमें इससे क्लियर हुई, क्लियर। और यही आपने प्रूफ करना था कि इक्वल कॉर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, ये हमने प्रूव करना था और ये हमने प्रूव कर दिया। किससे प्रूव हुआ जी, एसएसएस से प्रूव, क्लियर। चलो अब आए हम आगे थ्योरम 9.2 पे। थ्योरम 9.2 क्या कह रही है, थ्योरम 9.1 का रेसिप्रोकल है, रिवर्स है, ओके, और ऑपोजिट कह लो, ऑपोजिट है, ठीक है ना। अब थ्योरम देखो, थ्योरम ढंग से पढ़ोगे तो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। थ्योरम 9.1 क्या कह रही थी कि जो इक्वल कॉर्ड्स होती हैं सर्कल की, वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, है ना। अब ये ठीक उसका ऑपोजिट है, क्या कह रही है ये थ्योरम, क्या कह रही है, कह रही है कि इफ द एंगल्स सबटेंडेड बाय द कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, अगर जो एंगल्स बनाए गए हैं किसके द्वारा जी, कॉर्ड्स के द्वारा, सर्कल की कॉर्ड्स के द्वारा, कहां पे जी, सेंटर पे, अगर वो एंगल क्या हो जी, इक्वल हो, if angle subtended by the chords at the center of the circle are equal, अगर कॉर्ड्स के द्वारा, इक्वल कॉर्ड्स की बात नहीं कर रहा, कॉर्ड्स की बात कर रहा है, कोई भी हो सकते हैं वो कॉर्ड्स, है ना। अभी हमें नहीं पता इक्वल है कि नहीं है, इक्वल है कि अनइक्वल है, हमें नहीं पता, बस वो ये बोल रहा है कि अगर सर्कल की कॉर्ड्स ने सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड किया है, कोई कोड होंगी 2 3 4, कोई भी कोड होंगी, अगर उन्होंने सेंटर पे, उन कोड्स ने सेंटर पे एंगल सबटेंड किए हैं और वो एंगल्स क्या है, इक्वल है, वो एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो क्या होगा जी, देन, तो है ना, तब क्या होगा, द कोड्स आर इक्वल, तब हम कहेंगे कि वो कोड्स क्या है, बराबर है। देखो थ्योरम 9.1 में क्या करता है, कोड्स बराबर है तो वो जो सेंटर एंगल सबटेंड करेंगे वो इक्वल होंगे। इस तरह में क्या हो रहा है कि कोई कोड है, कोई दो कोड है, हमें नहीं पता इक्वल है या अनइक्वल, हमें नहीं पता, पर वो सेंटर में जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं जी वो इक्वल है। कोई दो कोड है या 3 है या 4 कोड है, वो एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर में, वो एंगल इक्वल है। तो अगर वो एंगल इक्वल है तो कोड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ठीक 9.1 का उल्टा, सॉरी। थ्योरम 9.1 को ध्यान से समझो, थ्योरम 9.1 क्या बोल रही थी कि अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं तो वो सेंटर में जो एंगल सबटेंड करेंगी वो क्या होगा जी, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। थ्योरम 9.2 ठीक उसका ऑपोजिट है। थ्योरम 9.2 क्या बोल रही है कि अगर अगर जो कॉर्ड्स हैं सर्कल की, अगर वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, अगर कोई कॉर्ड्स, हमें नहीं पता इक्वल है या नहीं है ना, पर अगर वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे, तो वो कोर्स लेंथ में भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्लियर। चलो अब थ्योरम है तो इसका प्रूव होना चाहिए, तो पहले तो गिवन, अब
उसने इक्वल कोड्स की बात तो नहीं करी थी, पर उसने इक्वल एंगल्स की बात करी थी। तो मैं मान लेता हूं कि एंगल एओबी और एंगल सीओडी इक्वल है। कहने का भाव कि ये एक सर्कल है, ये सर्कल रहा होगा ऐसे, इसके ऊपर दो कोड्स रही होंगी, ए बी और सी डी, और उन्होंने सेंटर पे, इस सेंटर पे एंगल्स बनाए होंगे। ओके, ये ओ हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया। उसने कहा कि अगर अगर chords ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, तो हम मान लेते हैं कि इन्होंने सेंटर पे इक्वल एंगल्स सबटेंड किए थे। मान लेते हैं हम कॉर्ड ए बी ने और सी डी ने इक्वल एंगल सबटेंड किए थे सेंटर पे। तो हमने ये प्रूव करना है कि कॉर्ड ए बी और सी डी क्या है जी, इक्वल है। ये हमने प्रूव करना है कि ये वाली जो कॉर्ड है ए बी वो सी डी के बराबर होगी अगर ये दोनों सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं तो। अब आए हम प्रूफ पे। चलो, इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीओडी। अच्छा भैया, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो एओ इक्वल्स टू ओसी रेडियई। अब आए हम ओबी पे और ओडी पे, ये भी दोनों रेडियई हैं, ये भी तो रेडियस है, ये भी तो रेडियस है ना। और तीसरी चीज आपको गिवन थी एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी, ये गिवन है। अब देखो, ये साइड और ये साइड और बीच का एंगल, तो बाय एस एस कॉन्ग्रुएंसी रूल है ना, बाय एस एस ट्राइंगल एओबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीओडी। यानी कि इस ट्राइंगल के ऊपर है ना, इस ट्राइंगल को ऐसे, इस ट्राइंगल के ऊपर एओबी के ऊपर एंगल ट्राइंगल सीओडी फोल्ड कर सकता हूं, ऐसे रख सकता हूं। एओ के ऊपर सीओ आ जाएगा और ओबी के ऊपर ओडी आ जाएगा, है ना। और ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, दोबारा देखो ध्यान से, ठीक है। आपको ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ था, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है। तो एओ के ऊपर ओसी आ जाएगा और ओबी के ऊपर ओडी आ जाएगा अगर मैं इसको ऐसे फोल्ड कर रहा हूं। और एग्जैक्टली ये वाला एंगल है ना, इस एंगल के ऊपर, इस एंगल के ऊपर ये वाला एंगल आ जाएगा, एओबी के ऊपर सीओडी एंगल आ जाएगा। तो बाय एस है ना, ये दोनों ट्राइंगल हुए कॉन्ग्रुएंट। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस साइड के ऊपर ये वाली साइड ओवरलैप करेगी, एबी के ऊपर सीडी ओवरलैप करेगी। कहने का भाव ए बी इक्वल्स टू सी डी बाय सीपी सीटी बाय सीपी सीटी। यही हमने प्रूव करना था कि अगर कोई दो कोड्स या तीन कोड्स या चार कोड्स सेंटर ऑफ सर्कल पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं तो उन कोड्स की लेंथ भी क्या होगी, इक्वल होगी। थ्योरम 9.1 इसकी ठीक ऑपोजिट थी। वो कह रही थी कि अगर दो इक्वल कोड्स हैं तो सेंटर पे भी इक्वल एंगल सबटेंड करेंगी। बस उसी का ऑपोजिट हमने थ्योरम 9.2 में किया है कि अगर कोई दो कोड्स हैं वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पे तो उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू। अब आए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे। अच्छा, यहां पे सीपीसीटी लिखा था, अच्छा सॉरी, यहां पे सीपीसीटी नहीं लिखा था, यहां पे लिख लेना बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं दोनों थ्योरम्स आपको आसान लगी होंगी, दोनों थ्योरम्स की स्टेटमेंट इजी है। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखते हैं। तो एक्सरसाइज 9.1 का पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है।
कह रहे रिकॉल दैट, याद करो 6th क्लास में ये आपने किया हुआ, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर होते हैं। कॉन्ग्रुएंट मतलब बराबर होना, इक्वल साइज का होना, है ना। दो सर्कल क्या होते हैं जी? कॉन्ग्रुएंट कब? इफ, अगर दे हैव द सेम रेडियई, इफ दे हैव द सेम रेडियई। अच्छा, बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी होती है रेडियई में और रेडियस में। तो बेटा रेडियस है सिंगुलर फॉर्म, एक रेडियस, रेडियस सिंगुलर एक चीज, एक वचन जिसको बोलते हैं हिंदी में ना, तो दैट इज रेडियस। रेडियई इज प्लूरल, बहुवचन। दो या दो से ज्यादा रेडियस की बात करोगे तो रेडियई लिखोगे। क्लियर? तो इसको हटा देता हूं, क्वेश्चन में वापस आ रहा हूं। थ्योरम एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है रिकॉल, याद करो, दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, सेम साइज के होंगे, अगर क्या होगा जी? दे हैव सेम रेडियई, अगर उनके रेडियई क्या होंगे? सेम होंगे। तो मैं दो सर्कल बना लेता हूं, ठीक है, ये एक सर्कल हो गया। अब इसकी कॉपी कर लेते हैं, है ना। तो इसकी कॉपी कर लेते हैं, चलो। तो ये दो सर्कल हो गए, ये दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल हो गए। क्यों कॉन्ग्रुएंट क्यों होंगे? क्योंकि इन दोनों का रेडियस क्या होने वाला है जी? अब सेम होने वाला है, ठीक है, ओके। तो दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं, याद करो, दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट तब होते हैं जब उनका रेडियस क्या हो? इक्वल हो, ठीक है। तो मैंने दो सर्कल बना लिए इक्वल रेडियस के। क्या कह रहा है आगे? क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्या कह रहा है? कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव करो क्या? इक्वल कॉर्ड्स, क्या जी? इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, है ना, बराबर सर्कल्स की बराबर कॉर्ड्स जो है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की इक्वल कॉर्ड्स क्या करती हैं जी? बनाती हैं, सबटेंड करती हैं ना, बनाती हैं क्या जी? इक्वल एंगल्स एट दियर सेंटर्स। हम क्या बढ़ के हटे हैं? एक सर्कल, उसमें दो बराबर कॉर्ड्स, और वो दोनों बराबर कॉर्ड्स सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड करती है। ये थोड़ा सा हटके बोल रहा कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, उन दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स दिए, यहां पे ए बी दी हुई है मान लो, और ए बी के बराबर कॉर्ड यहां एक सी डी कॉर्ड दी हुई है, ठीक है। हमने थ्योरम क्या पढ़ी है? एक सर्कल के अंदर दो बराबर कॉर्ड्स, वो सेंटर में इक्वल एंगल बना रही है। ये हमसे क्या पूछ रहा है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, और वो सेंटर में जो एंगल बना रही है वो इक्वल है, ये प्रूव करने को बोल रहा है। यानी कि ए बी जो एंगल बना रही है और सी डी जो एंगल बना रही है सेंटर में, दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू दिस एंगल, ये हमने प्रूव करना है, ठीक है जी। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्वेश्चन में क्या कह रहा है? रिकॉल दैट, याद करो, दो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि क्या हो? इफ दे हैव द सेम रेडियई, उनका रेडियई क्या हो? सेम हो। अब प्रूव करने को क्या बोल रहा है? प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स किसकी? कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की इक्वल कॉर्ड्स। तो मैंने ए बी को सी डी के बराबर मान लिया, और क्योंकि कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की क्या होगी? इक्वल कॉर्ड्स मान ली मैंने। और प्रूव क्या करना था कि ये बनाती है जी, ये सबटेंड करती है क्या जी? इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। तो सर्कल के सेंटर पे है ना, ये इक्वल एंगल बनाएंगी, यानी कि एंगल एओबी शुड बी इक्वल टू एंगल सीईडी, ये मैंने प्रूव करना है। तो गिवन टू, पहली चीज क्या गिवन है? टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल। दूसरी चीज, इन दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल में दो इक्वल कॉर्ड्स गिवन है, ठीक है जी। अब टू प्रूव कि ये जो एंगल बना रहे हैं सेंटर में, यानी कि एंगल एओबी इज इक्वल्स टू एंगल सीईडी, ये मैंने प्रूव करना है। अब आए हम प्रूफ पे।
अब आए हम प्रूफ पे। देखो जी, प्रूफ बड़ा आसान है। इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीईडी, क्योंकि कॉर्डिनेट सर्कल है तो इनके रेडियस बराबर होंगे, यही तो वो बोल रहा है। मतलब कि अगर ये रेडियस है ना, अगर इसका रेडियस आर है तो इसका भी रेडियस क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। इसका रेडियस अगर आर है तो इसका भी रेडियस क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। यही तो वो बोल रहा है, यही तो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं, है ना। तो ओ ए इक्वल्स टू ई सी एंड ओ बी इक्वल्स टू ई डी। कारण क्या दोगे, दोनों का कारण क्या दोगे, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ये हो गया। अब तीसरी चीज उसने दे रखी है आपको, ए बी इक्वल्स टू सी डी, कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल थे, उनकी दो इक्वल कोर्स थी, ठीक है, ये उसने दिया हुआ था, दिस इज गिवन, है ना। और प्रूव करना था कि वो सेंटर में इक्वल एंगल्स बनानी है। चलो, तीन चीजें तो होगी हमारे पास। तो बाय एस 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 हो गया अभी, बाय एस 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 ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीईडी, यानी कि इस एंगल को, इस ट्राइंगल को उठा के सीधा इस ट्राइंगल के ऊपर रख सकता हूं, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्राइंगल पूरा इसके ऊपर फिट आएगा। तो अगर ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के ऊपर फिट आएगा तो आप खुद सोचो, है ना, खुद सोचो, बाय सीपीसीटी एंगल ए ओ बी शुड बी इक्वल्स टू एंगल सीई डी। और यही हमने प्रूव करना था कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की दो इक्वल कोर्ड्स सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड करती हैं, हेंस प्रूव्ड। तो पहला क्वेश्चन तो इजीली डन हो गया, सॉरी, पहला क्वेश्चन तो इजीली प्रूव हो गया, राइट। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट, प्रूव करो क्या, इफ कोर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कोर्ड्स किसकी, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। अगर कोर्ड्स, अब इक्वल कोर्ड्स की बात नहीं कर रहा, कोर्ड्स की बात कर रहा है, ध्यान दो ध्यान दो। प्रूव दैट कोर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कोर्ड्स किसकी, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, कोर्ड्स तो इक्वल नहीं बोल रहा, वो सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। प्रूव दैट कोर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, है ना। प्रूव दैट इफ, अगर, प्रूव करो कि अगर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की जो कोर्ड है, अगर वो सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। कॉन्ग्रुएंट सर्कल में तो कोर्ड्स नहीं है, बराबर हो ना हो मुझे नहीं पता, पर इन कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की ये जो दो कोर्ड्स हैं, ये सेंटर पे इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है, इतना वो बोल रहा है। और अगर वो ऐसा कर रही है, अगर वो ऐसा कर रही है, देन तब द कोर्ड्स आर इक्वल, तो वो क्या हो रहा है, तब कोर्ड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, पहला क्वेश्चन क्या था, दूसरा क्वेश्चन क्या है। पहले क्वेश्चन में आपको क्या दिया था कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है और उसमें दो इक्वल कोर्ड्स हैं, और अगर वो दो इक्वल कोर्ड्स हैं तो प्रूव करो कि वो सेंटर में जो एंगल बनाएगी वो इक्वल होगा। ये पहले क्वेश्चन में था। अब दूसरे क्वेश्चन में ठीक इसका उल्टा बोल रहा है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, उसके अंदर कोई दो कोर्ड्स हैं, पता नहीं वो इक्वल है या नहीं है, पर अगर वो सेंटर में इक्वल एंगल बना रही है, इस बार उसने इक्वल एंगल दे दी, है ना, अगर वो सेंटर में इक्वल एंगल बना रही है तो कोर्ड्स क्या होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की वो कोर्ड्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये वो बोल रहा है। चलो फिर कर लेते हैं, पहले तो सर्कल बना लेते हैं। तो चलो जी, ये दो सर्कल हो गए, कोर्ड्स लेते हैं। मुझे नहीं पता कोर्ड्स इक्वल है कि नहीं है, बट वो इतना जरूर बोल रहा है, इतना जरूर बोल रहा है कि इन्होंने सेंटर में जो एंगल बनाया है वो इक्वल है।
इन दोनों ने कोड्स ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है वो इक्वल है, इतना वो बोल रहा है, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, इतना वो बोल रहा है। और हमें प्रूव करने को क्या बोल रहा है कि अगर इन दोनों ने सेंटर में जो एंगल बनाया है अगर वो इक्वल है तो ये कोड्स भी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो प्रूव करते हैं। तो इन ट्राइंगल एओबी, ओहो पहले गिवन तो लिखा ही नहीं हमने, गिवन गिवन लिखा होगा पहले, गिवन, अरे गिवन, पहली चीज क्या गिवन है जी, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, ये चीज आपको गिवन है जी। दूसरी चीज एंगल एओबी इक्वल्स टू एंगल सीईडी, ये गिवन है ना, ये दो बातें गिवन है। टू प्रूव ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब यहां से प्रूफ शुरू कर रहा हूं, प्रूफ इन ट्राइंगल एओबी एंड ट्राइंगल सीईडी। ओके, अच्छा कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो ये रेडियस इसके बराबर होनी चाहिए। कॉन्ग्रुएंट सर्कल तब होता है ना जब रेडियस इक्वल होती है, तो दिया ही हुआ उसने दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल, और ये वाली रेडियस इसके बराबर होनी चाहिए, है ना। तो पहली चीज तो ओ ए इक्वल्स टू ई सी रेडियई, अच्छा इसको भी हटा रहा हूं, अभी लिख रहा हूं ओ बी इक्वल्स टू ई डी, ओ बी इक्वल्स टू ई डी, कारण रेडियस दोनों का कारण दे दिया, दोनों का, ठीक है ना, रेडियई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, तो दोनों का कारण हो गया, है ना। अब तीसरी चीज उसने एंगल इक्वल दिए थे, एंगल ए बी इक्वल्स टू एंगल सीईडी, ये उसने गिवन दिया था। तो अब खुद सोचो, ये ट्राइंगल इसके ऊपर आ रहा है ना, किस प्रॉपर्टी से फिट हो रहा है जी, बाय एस ए एस, एक ये साइड होगी एक ये साइड होगी और बीच का एंगल हो गया, है ना जी। तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए ओ बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सीईडी, ये ट्राइंगल इसके ऊपर पूरा फिट होगा, और जब ये ट्राइंगल पूरा इसके ऊपर फिट होगा, ये वाली साइड तो इसके इक्वल थी ही, ये वाली साइड इसके इक्वल थी ही, अगर ये ट्राइंगल पूरा इसके ऊपर फिट होगा तो जाहिर सी बात है कि ए बी किसके बराबर होगी, सी डी के बराबर होगी, तो बाय सीपी सी टी ए बी इक्वल्स टू सी डी, हैंस प्रूव्ड, है ना, कि अगर कोई दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, उसके अंदर दो क्वाड्स हैं, पता नहीं इक्वल है या नहीं है, पर वो सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड कर रही थी, पर अगर वो कोड सेंटर में इक्वल एंगल सबटेंड करेगी तो कोड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी, ये हमने प्रूव करना था। डन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नई थ्योरम्स के साथ और नई एक्सरसाइज कवर करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।